देखते हुए बोर्ड ने एक फैसला किया है रोपवे लगाने का, कटरा से सांझी छत जिसकी अलाइनमेंट थी और उसके अंदर स्थानीय लोगों के काफ़ी कंसर्न्स थे उसको लेकर के, चाहे वो लाइवलीहुड्स का इश्यू हो, चाहे उसकी अलाइनमेंट का इश्यू हो, जिसके ऊपर बोर्ड द्वारा एक कमिटी गठित की गई थी जिसके साथ जिनकी स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक भी हुई थी और इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और अब जो लोगों का कंसर्न ये है कि आगे इस काम को कैसे बढ़ाया जाए, उससे पहले इनके कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस नहीं हुए हैं और ये चाहते हैं कि एक बार और हमारी बोर्ड कमेटी के साथ बैठक हो और इनके पूरे कंसर्न्स एड्रेस किए जाएँ और उसके बाद ही किसी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो आज जो हमारी बात हुई है उसका यही एक कंक्लूजन है कि जैसे ही हमारा जो ये ईयर एंड रश, जब ये जो हमारा न्यू ईयर रश रहता है, उसके बाद जनवरी में हम एक बैठक फिर से सभी स्थानीय लोगों के साथ बोर्ड की कमेटी को हम दोबारा निमंत्रण देंगे, ताकि इन सभी के कंसर्न्स जो हैं वो अच्छे से उन पर बात हो सके, डिसीजंस हो सकें और उसके बाद ही फील्ड पर कोई कार्रवाई जो है रोपवे की आगे बढ़ाई जा सके। सर, आज जो प्रोटेस्ट रहा है उसमें ये कहा गया कि गंडोला नहीं लगना चाहिए जितने भी मजदूर थे। तो बोर्ड का इस पे क्या टेक है? देखिए, बोर्ड ने एक फैसला किया है गंडोला लगाने का और उस फैसले के पीछे जैसे मैंने पहले भी कहा 2 कारण हैं। पहला, जो बहुत से जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, मेडिकली अनएबल जो पिलग्रिम्स हैं या स्पेशली एबल्ड पिलग्रिम्स हैं बहुत सारे, जो यात्रा नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उनकी सुख-सुविधा के लिए और जो क्योंकि हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है और हम सभियों को वो सहूलत नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक कारण है जो जिसकी वजह से बोर्ड ने ये फैसला किया। दूसरा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गठित हुई थी, उसकी एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ मीडियम, क्योंकि जो घोड़ों की संख्या है उसके अंदर भी कंट्रोल करने के लिए एनजीटी ने कहा है, रेगुलेट करने की बात हुई है। तो एक अल्टरनेट कन्वीनिएंट मोड जो है पिलग्रिम्स के लिए उसको देना बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। इन 2 जो बैकग्राउंड बातों के मद्देनज़र ही ये फैसला लिया था। तो जहाँ तक रोपवे लगने की बात है, वो एक डिसीजन बोर्ड का हो चुका है। लेकिन कैसे लगना है, क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए, मोडालिटीज़ क्या हों, टिकटिंग कहाँ से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों पर स्थानीय लोगों से बात होनी है, जिसके लिए बोर्ड की जो एक कमिटी गठित हुई है, जिसकी एक बैठक हुई है और एक और बैठक जनवरी में हम कन्वीन करेंगे। सर, एक्सप्रेस हाईवे और इसी के साथ जीमेक्स कंपनी के जो 5 ब्लॉक को लेकर बात हुई है, उसके बारे में देखिए, एक्सप्रेसवे पे जो लोगों का कंसर्न्स हैं, पहले भी इन्होंने कमिटी के सामने भी रखे थे कि जो इंटरमोडल स्टेशन है, वहाँ पर शायद एक्सप्रेसवे टर्मिनेट होना चाहिए और उसके बियॉन्ड कटरा को बाईपास करते हुए शायद लोगों की एप्रीहेंशन्स हैं कि लोग शायद डायरेक्टली ताराकोट की तरफ आगे बढ़ेंगे या स्थानीय लोगों का रोज़गार अफ़ेक्ट होगा। उसके अंदर एक एश्योरेंस जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि बोर्ड ने ताराकोट पर कोई भी पार्किंग फैसिलिटी कंसीव नहीं की है और ना ही आगे में बोर्ड का ऐसा कोई विचार है। तो अगर आप एक्सप्रेसवे या रोड जहाँ सर भी जाती है, लोगों को पार्किंग की फैसिलिटी सिर्फ इंटरमोडल स्टेशन में ही रहेगी और उसके बाद उनको अपने-अपने तरीके से जो है यात्रा मार्ग की तरफ प्रस्थान करना होगा, जिस भी यात्रा मार्ग को वो की तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, एक्सप्रेसवे या हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुद्दा है और उन्हीं की देख-रेख में ये सारा काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट है, एसडीएम साहब के थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन उन तक पहुँचे और उसके ऊपर कुछ फैसला लिया जाए। हाउएवर, क्योंकि बोर्ड की कमिटी में हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब भी रहते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके सामने भी इस मुद्दे के ऊपर बात हो सकती है ताकि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसके ऊपर कुछ फैसला ले सके। जीमेक्स को लेकर सर। जो घोड़ों के ब्लॉक या अनब्लॉक का कुछ सवाल है, उसके अंदर इन लोगों की जो सभी स्टेक होल्डर्स की बात पे हमने ये फैसला किया है कि जो हमारा एसओपी है, कि क्या पेनल्टीज़ लगनी चाहिए, कार्ड कब ब्लॉक रहना चाहिए, क्या प्रोविज़न्स होने चाहिए, उसको हम दोबारा से रीवर्क करेंगे और एक नई पॉलिसी बनाएँगे सभी लोगों से बात करते हुए। और फ़िलहाल जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ जो उनके ओवर चार्जिंग की वजह से या किसी और वजह से जिनके कार्ड्स ब्लॉक हुए हैं, तो उनको एक वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए भी हम कंसिडर करेंगे ताकि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर उनको भी एक बार दोबारा मौका मिल सके। और मैं अपील भी करना चाहूँगा हमारे सभी स्थानीय लोगों से, सर्विस प्रोवाइडर से, कि यात्री के इंटरेस्ट को हम सबसे पहले देखें और आगे हमारे को ऐसा मौका ही ना आए कि हमें किसी भी तरीके की वायलेशंस या पेनल्टीज़ की तरफ जाना पड़े और हम जो जो नोटिफाइड रेट्स हैं और जो कोड ऑफ कंडक्ट जो हम अज़्यूम करते हैं कि अब यात्रा मार्ग पे सभी का रहेगा, हम सभी उसको फॉलो। देखिए, मैं हमारे सभी स्थानीय लोगों का, कटरा के सभी निवासियों का शुक्रिया भी करना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, एक मिली-जुली अप्रोच है। क्योंकि जब भी कोई यात्री चाहे जिस भी मार्ग से आ रहा हो, चाहे वो जहाज़ से आ रहा है, चाहे रेल से आ रहा है, चाहे रोड से आ रहा है, तो सभी सर्विसेज़ को अवेल करता-करता वो भवन तक पहुँचता है। वो चाहे ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, चाहे वो स्थानीय दुकानों की बात हो, होटलेरीज़ की बात हो, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की बात हो। तो हम सभी का एक कलेक्टिव एफर्ट, एक कलेक्टिव फेस है, जो यात्री को सैटिस्फाई करता है या उसको परेशान करता है। तो मैं समझता हूँ ये एक ट्रेंड इस बात को दर्शाता है कि हम एक सही दिशा में इकट्ठे एज़ अ टीम आगे बढ़ रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा और उम्मीद भी करूँगा ये कि आगे आने वाले समय में भी ये सिलसिला बरकरार रहे
और आगे आने वाले समय ये यात्रा रिकॉर्ड जो 2012 या 11 में देखा गया है कि 1 करोड़ 4 लाख तक भी यात्रा गई थी, तो उससे भी आगे हम अगले साल तक पहुँचे और माता रानी से मेरी यही कामना सर, है। मज़दूरों का कहना है कि जो उनको परेशानी आ रही है, उनको लेकर एसडीएम साहब के पास कुछ अथॉरिटी दी जाए, ताकि जो चक्कर उनको बोर्ड के लगाने पड़ रहे हैं, वो ना लगाएँ। तो उसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एसपीसीएच हम इसको कहते हैं, उसके अंदर एसडीएम साहब उसके वाइस चेयरमैन हैं और उसी के पास पावर है टू रेगुलेट जो पोनीज़ हैं, जो प्लाई करती हैं और जो पोनी ऑपरेटर्स हैं। बोर्ड सिर्फ फैसिलिटेट करता है उनकी रेगुलेशन जब वो ट्रैक पे अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों बड़ी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हम उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में ही काम करते हैं। हाउएवर अगर एसडीएम साहब को उनको अप्रोच करना ईज़ी है, तो हम आपस में बात करके इस प्रोसेस को और सिम्प्लीफाई करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो शैल वी कंसीडर कि इसको अधर कर दिया गया है, जो रोपवे है आज के बाद, जब तक कोई कंक्रीट मीटिंग बोर्ड और स्टेक होल्डर्स के बीच में नहीं हो जाती? जी, बिल्कुल, मैंने यही कहा कि जब फील्ड पर हम कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाएँगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर को हम आगे नहीं बढ़ाएँगे, जब तक हमारी बोर्ड के जो द्वारा गठित कमिटी है, उनके साथ स्थानीय लोगों की बैठक ना हो।